बारहा हमने देखा पिछले कुछ दिनों में कि अलीमा खान एक तरफ से और रुबीना खान जो खान साहब की बहनें हैं वो सख्त ट्वीट्स कर रही हैं मिसाल यूसुफजई के ख़िलाफ़ जो तर्जुमान हैं बुशरा बीबी की, जो पेशावर में इस वक्त मौजूद हैं बुशरा बीबी, और उनके बारे में बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात पार्टी के अंदर से ख़दशात का इजहार किया जा रहा है। और ना सिर्फ पार्टी के अंदर यहाँ से बल्कि बैरून ममालिक में बैठे हुए लोग भी बुशरा बीबी पे सख्त तनकीद और उन पर इंतहाई ख़तरनाक किस्म के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं खान साहब की ज़िंदगी के हवाले से। फैसल वावडा तो ऑन रिकॉर्ड खुलकर कह चुके हैं कि बुशरा बीबी से इमरान खान की जान को ख़तरा है, और इसी तरह की मिलती जुलती बातें जो हैं वो खान साहब की बहन अलीमा खान ने भी की हैं और रुबीना खान ने भी की हैं, और जिसका जवाब मिसाल यूसुफजई ने भी दिया है, जिससे ये लग रहा है कि पार्टी के ऊपर कब्ज़े के लिए नंद और भावज की लड़ाई की जो बात हो रही है उसमें वज़न है। और इसी पर हम आज बात करेंगे कि ये जो आपस में इनकी जंग हो रही है दोनों ग्रुप्स की, इसका अंजाम क्या होगा और क्या इसका फ़ायदा हुकूमत को होगा, इस्टेब्लिशमेंट को होगा, या पीटीआई में एक ग्रुप वाज़ेह अक्सरियत लेके दूसरे ग्रुप को बैकफुट पे कर देगा। लेकिन इस पर बात करेंगे। हमारा राब्ता हो गया है सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब से। हुमायूं साहब, ये बताइएगा कि जो पीटीआई के अंदर खाना जंगी जारी है, दो ग्रुप्स हैं अब तो, और एक तरफ खान साहब की बहनें हैं, दूसरी तरफ खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी हैं, ये आपके ख्याल में इसका जिम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताईन। देखिए, इस तरह है कि इसके जिम्मेदार हुकूमत है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो सेकंड टीयर लीडरशिप है जो इस वक्त बाहर है, उनको इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाता, और ये मेरे ख्याल में जानबूझ के क्रिएट करने की कोशिश कर रहे ताकि दरमियान में क्या कह सकते हो उसे, एक चेन ऑफ कमांड के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग हम पल्ला हैं तो वो एक दूसरे के साथ जो डिसएग्रीमेंट्स होती हैं वो शायद जरा आसानी से जन्म ले लेती हैं एज अपोज टू अगर सीनियरशिप हो। लेकिन इसका बजाय फायदा होना पाकिस्तान को, इसका नुकसान पाकिस्तान को ज्यादा होगा, क्योंकि जब इस किस्म की चीजें आती हैं तो वो सही फैसले, जैसे बाद गलत फैसले भी नहीं हो सकते, तो वैसे सही फैसले भी जो होने चाहिए वो नहीं हो सकते, क्योंकि ये याद रखिए, देयर इज ऑलवेज मोर देन वन वे ऑफ स्किनिंग अ कैट। तो जाहिर है एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ कि भाई ये तरीका करना चाहिए, वो तरीका करना चाहिए, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, और यही वजूहात है कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जो शायद नहीं होने चाहिए थे वो इस वजह से हो गए कि वहां जो कनेक्शन था बिटवीन इमरान खान और लीडरशिप के, वो पूरी तरह नहीं हुआ। और ये खास तौर पर पिछले, आप ये समझे कि 4-5 महीनों में इन लोगों ने, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये जानबूझ के किया। उनको पता नहीं क्यों डर लगता है इमरान खान से, इतने खौफजदा क्यों इमरान खान से। आपकी उसका इस बात पे क्लैरिटी है कि हुकूमत है इस खाना जंगी के पीछे? बिल्कुल। तो अगर आपको इतनी क्लैरिटी है 100%, तो जाहिर है लीडरशिप को भी होगी, उनकी अहलिया को भी होगी, बहनों को भी होगी, तो फिर ये हुकूमत की इस चाल को समझ क्यों नहीं रहे, उसका शिकार क्यों हो रहे हैं कि मुसलसल ये पब्लिकली लड़ाई कर रहे हैं? देखिए, इसमें ये बात नहीं है कि वो लड़ाई नहीं कर रहे, इट्स बेसिकली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और ऑब्वियसली नहीं, बहुत ये चीजें नहीं, खाली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, बहुत सीरियस चार्जेस लगाए हैं बाहर बैठे। फैसल वावडा ने कहा बाहर बैठे लोग जो हैं अमेरिका में। फैसल वावडा की बात सुन रहे हैं, चलें फैसल वावडा की बात, सिंस व्हेन डज ही बिकम अ पीटीआई रिप्रेजेंटेटिव? रिमाइंड मी अगेन। मैं बताता हूँ, वो रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं मैं खान साहब से मोहब्बत करता हूँ और मैं खान साहब की जिंदगी बचाना चाहता हूँ। यही बात ठीक है, लेकिन यही बात अमेरिका में बैठे पीटीआई के लोग भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, इंटरव्यूज में कर रहे हैं, व्लॉग्स में कर रहे हैं, जिसका जिक्र भी किया कि वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी से खान की जान को खतरा है। ये इतना बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है, मुसलसल लगाया जा रहा है, ये क्यों है ऐसा? ये हुकूमत कर रही है, बाहर बैठे लोगों को कह रही है कि देखिए, मुझे नहीं मालूम और मैं नहीं समझता कि इमरान खान की जिंदगी को इनमें से, मतलब या बुशरा बीबी या किसी और से इस किस्म का खतरा है। मैं ये भी नहीं समझता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये भी नहीं समझता कि इस वक्त कोई और ऐसा मतलब हुकूमत, या अगर आप कह लें कि हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट, इसको आप लाजिम व मजूम लेते या वट एवर इट इज, मेरा नहीं ख्याल कि वो भी इस किस्म के कोई करेंगे, क्योंकि खुदा न खासा अगर इमरान खान को कुछ होता है तो ना हुकूमत, ना पीटीआई की क़यादत और ना ही एस्टैब्लिशमेंट
उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगी। देखिए, ये याद रखिए, जब बेनजीर भुट्टो साहिबा की असैसिनेशन हुई थी तो 3 से 4 दिन तक पाकिस्तान जलता रहा था, बहुत सारा तोड़ फोड़ हुआ था, ट्रेनों की लाइन में क्या कुछ नहीं हो गई। वो तीन दिन बाद, 4 दिन बाद कहीं जाके वो पाकिस्तान खप्पे का नारा आया था, और वो भी इस वजह से कि आपको पता है कि जरदारी साहब जो थे वो ऑलरेडी किसी हद तक सियासत में थे, बेनजीर साहबा के साथ थे, चाहे वो चाहती थी नहीं चाहती थी, दैट्स अ सेपरेट मैटर, वो लेकिन वो थे, और पीपल्स पार्टी वाले उनकी बात सुन लेते थे। यहाँ पे कोई किसी की नहीं सुन पाएगा। अच्छा, तो ठीक अगर है। अब मेरा मशवरा लोग मानते हैं तो इसका बेस्ट तरीके ये, इफ यू वांट टू हैव पीस, आप पीटीआई की लीडरशिप को आराम से इमरान खान से मिलने दें। अच्छा, ठीक है। उससे ये होगा कि जो चेन ऑफ कमांड है वो रिस्टोर हो जाएगी। तो उसमें ये अगर सही नहीं, ये फैसले देखिए, ये तो आप होंगे, बहुत ही आसान रास्ता आप हुकूमत को बता रहे हैं, पीटीआई को शटर करने का, कमजोर करने का, खत्म करने का, कि चेन ऑफ कमांड उसकी किसी से मिलने ना दें तो आपस में लड़ के मर जाएंगे। ये तो बड़ा नहीं, अब आप समझ नहीं रहे। जी, समझाएं। पीटीआई इज नॉट अबाउट द सेकंड टियर लीडरशिप, पीटीआई इज अबाउट इमरान खान एंड द अवाम। ठीक है। ये जो हम दरमियान में लोग हैं ना, हम तो एक किस्म का फिल इन द ब्लैंक्स एंड फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान वी रियली डू नॉट मैटर। अच्छा, चलें हमारे देखिए, ये याद रखिए, पीटीआई में इलेक्टेबल्स की सियासत नहीं है। इलेक्टेबल्स की सियासत का मतलब यह है कि हर एक आदमी अपने इलाके का एक बेनजीर है, एक मियां नवाज शरीफ है। इलेक्टेबल्स की तो बात ही नहीं हम कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं अहलिया की, बुशरा बीबी की, और बहनों की, अलीमा खान और रुबीना खान की। बहुत खुल के उन्होंने बात की। मसलन कल अलीमा खान ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि हम 2 साल से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, खान साहब की बातों को उनसे मिल के आके, जो लोग मिल के बाहर जाते हैं वो बाहर जाके अवाम को गुमराह करते हैं, झूठ बताते हैं उनको, अब हम ये सारा कुछ नहीं होने देंगी, ये उन्होंने कहा है। तो कौन मिल रहा है उनसे? बुशरा बीबी मिल रही हैं, अली बिन गंडापुर मिल रहा है, बैरिस्टर गौहर मिल रहा है, उमर अयूब मिल रहा है, तो वो सबको ही उन्होंने चार्जशीट कर दिया है। मैं तो ये बात कर रहा हूँ। उसमें लॉयर भी मिल रहे हैं, उसमें लॉयर भी मिल रहे हैं, उसमें ये याद रखें, किसी हद तक एक कंट्रोल्ड जर्नलिस्ट भी जाके मिल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आपको पता है कि बहुत सारी चीजें कंट्रोल हो सकती है। लेट्स से आप उन जर्नलिस्ट में से होंगे जो कि बहुत सही रिपोर्ट करते हैं, हो सकता है आपको अंदर जाने ही ना दें, हो सकता है मेरे जैसे लोगों को जाने दो, जो अंदर आके वो बात कहूं कि जो मुझे कहा गया है कि कहो, तो उस लिहाज से भी हो सकता है। तो वो तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इट माइट नॉट बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स 1% जरूर, लेकिन ये याद रखिए, इस किस्म के इब्हाम पैदा करना वो जरूरी। लेकिन ये अगर ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे लिहाज से ये अपना भी नुकसान कर रहे हैं, इस मुल्क का भी नुकसान कर रहे हैं। जो अलीमा खान कह रही है उसका क्या करें हम? देखिए, अलीमा खान साहिबा की अपनी बात अपनी जगह पे, और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ वो जो कह रही हैं, एंड आई काइंड ऑफ एग्री विद हर इन अ वे जी, ठीक है ना। ये इब्हाम पैदा किया जा रहा है, बाज़ दफा पैदा किया जाता है, बाज़ दफा वो याद रखे, सारी दुनिया में हमेशा से एतू ब्रूटस वाली तो बात हमेशा से होती रही है। तो हो सकता है बाज़ दफा बाज़ जगहों पे लोग कुछ करते भी हो। अच्छा, यहाँ पे अगर यही वाली बात है, यहाँ पे एक ऑनेस्टी चाहिए, जो कि एक ऑनेस्ट तरीके से इमरान खान और पार्टी के दरमियान में एक राब्ता कायम हो, ऑनेस्टी की बेसिस पे। वहां पे जानबूझ के लोगों को या इसे ऐसे ना करे, और ये मेरे ख्याल में ओवरऑल पाकिस्तान के लिए भी और ओवरऑल हर एक के लिए ये बेहतर होगा। अदरवाइज इस एम्बिग्विटी में चीजें गलत हो सकती हैं, और बहुत गलत हो सकती हैं। अच्छा, एक तासुर ये है कि ये सब कन्फ्यूजन जो है, ये खाना जंगी जिसको हम कह रहे हैं, लड़ाई हो रही है पीटीआई के अंदर, ये खान साहब की अपनी स्ट्रेटजी है। उसकी वजह ये है कि जब आपने मुलाकात की बात की है, तो मुलाकात की इजाज़त तो ज़ाहिर है हुकूमत देती है, लेकिन वो उन्हीं लोगों को इजाज़त देती है जिनकी अप्रूवल खान साहब दें, क्योंकि जो अंदर जेल में बैठा होता है, जो भी कैदी हो, उसकी अप्रूवल लाजमी होती है कि वो मिलना चाहता है इस शख्स से या नहीं मिलना चाहता। लिस्ट जाती है उनके पास, और ऐसे ही नवाज शरीफ के पास भी जाती थी, यूसुफ रज़ा गिलानी के पास भी जाती थी, जरदारी के पास भी जाती थी। तो ये सब कुछ जो हो रहा है खान साहब की मर्जी से हो रहा है, ये तासुर दुरुस्त है? बिल्कुल गलत है। इस तरह है कि ये याद रखिए कि जब मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे या जरदारी साहब जेल में थे, इनके पास हर आदमी जाता था, और खासतौर पे जो
जुबैर साहब है, वो बताते थे कि सुबह 9:30 से 2:30 बजे तक तो फर्स्ट ईयर लीडरशिप है मियां नवाज शरीफ के साथ हर थर्सडे को बैटरी होती थी, और उसके बाद बाकी लोग 25-25, 30-30 की तादाद में जाके उनसे मिलते थे। इमरान खान से मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं इंतजार पंचोता साहब, हम लोगों का नाम था, हम लोग वहां गए थे और अप्रूव्ड नाम थे। इंतजार पंचोता साहब को अंदर जाने ही नहीं दिया, रोक दिया गया। अच्छा, पिछले दिनों में हमारी जो लीडरशिप थी, जिसमें शिबली फराज, जिसमें उमर अयूब, जिसमें ये सारे थे, एंड कोई 5 या 6 लोग थे, उनको सारा दिन बाहर खड़ा करने थे। 1 बजे से लेके तो 5-6 बजे तक वो बाहर खड़े रहे, उसके बाद इजाजत नहीं दी। तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, या आपकी इंफॉर्मेशन शायद ठीक नहीं है। नहीं, देखिए, मैं आपको मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर दूं, आपको मैं शायद बात समझा नहीं सका। म्यूचुअल कंसेंट होता है दोनों तरफ का, कि खान साहब से मिल वही सकता है जिसकी वो अप्रूवल दें। अगर उसकी अप्रूवल खान साहब ने दे दिया, हुकूमत फिर भी हो सकता है कि हुकूमत ही मिलने ना दे। ये बात आपकी यहाँ तक दुरुस्त है, लेकिन अगर हुकूमत किसी को इजाज़त दे दे और खान साहब नहीं मिलना चाहते तो वो नहीं मिलेंगे खान साहब उससे। ऐसा नहीं हो सकता कि ज़बरदस्ती हुकूमत मुलाकात करवा दे जब तक कि कैदी की मर्जी ना हो। ये रूल्स है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पॉलिटिकल लीडरशिप में आपको जो मेन पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको मिलाने की इजाजत देनी चाहिए। जो मेन पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आपके आगे थोड़ा सा चलते हैं, उनको मिलाना बहुत जरूरी है। ये बताइएगा कि सिविल नाफरमानी की कॉल पे पीटीआई के अंदर इख्तिलाफात क्यों हैं? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इख्तिलाफात सिविल नाफरमानी के ऊपर है। एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि इसको कितने जल्दी करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, चाहे वो घर हो, उसमें हमेशा 3 वो फैक्टर्स होते हैं। एक एक्सट्रीम होता है, एक दूसरा एक्सट्रीम होता है और एक मिडिल फैक्टर होता है। जो एक एक्सट्रीम है वो कहता है कि आप इसको जल्दी स्टार्ट कर लो। जो जर्नल लोग हैं वो कहते हैं कि यार, गिव द गवर्नमेंट अ चांस, कि अगर वो इसको अवेल करना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है, पीटीआई के लिए प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है। तो अगर हमने, चूंकि गवर्नमेंट हमेशा कहती थी कि भाई आप किसी से बात नहीं करते, तो जब इमरान खान ने कहा ठीक है बात करके देख लो, हालांकि इमरान खान ने ये कहा हुआ है, ही काइंड ऑफ अंडरस्टैंड्स कि ये गवर्नमेंट बात इसलिए नहीं करेगी कि अगर गवर्नमेंट बात करती है तो यही तो वो है जो चोरी करके पकड़े गए। तो आप मुझे एक बात बताएं, चोर कभी जिससे माल चोरी किया उसके साथ बैठ के गुफ्तगू करेगा कि यार ये मैंने तुम्हारा माल चुराया, बताओ कैसे वापस करूं? कभी नहीं करेगा। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन वो चूंकि ये हमेशा कहते थे कि भाई हमसे मिलते हैं, तो हमने उनका ब्लफ कॉल कर दिया कि भाई आ जाओ बैठ के बात कर लो। अब अगर ये बात नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि दे वर नेवर सीरियस इन टॉकिंग। ये सिर्फ वो जो लिप सर्विस होती है ना कि हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी से मिलते नहीं हो और ये चीजें वो चीजें, ये सिर्फ उस हद तक थे जुबानी के लिए, क्योंकि इनके अंदर वो कहते हैं रस्म अज़ा तो रह गई, बाकी रूह दिलाली न रही। तो इनके अंदर डेमोक्रेसी की रूह ही नहीं है। तो कब तक आप इंतजार करेंगे हुकूमत के इस ब्लफ को एक्सपोज करने का? कब तक करेंगे? मेरे ख्याल में अगले 2-3 दिन में ये सब फैसले हो जाने चाहिए। अच्छा, 2-3 दिन, लेकिन 4 दिन में बहुत ज्यादा वो तो 1 हफ्ता हो जाएगा। ठीक है। तो दूसरी तरफ ये तासुर है कि हुकूमत कह रही है कि पहले इन्होंने फाइनल कॉल दी थी और दबाव में ब्लैकमेल करके हमसे बात करना चाहती है, खान की रिहाई चाहती है, तो उन्होंने आपकी फाइनल कॉल कामयाब नहीं होने दी। तो अब वो हुकूमत ये चाह रही है कि आपकी ये सिविल नाफरमानी की कॉल भी नाकाम हो जाए ताकि पीटीआई को सियासी तौर पर और नुकसान पहुँचे। आप समझते हैं इसकी पॉसिबिलिटी है जैसे फाइनल कॉल? फिर आनंद साहब, मुझे नहीं पता कि हम लोग जब कहते हैं कि सियासी तौर पे नुकसान पहुंचे, वो सियासी तौर पे हमारा मतलब क्या है? अगर हम ये कहते हैं कि अवाम के अंदर सियासत अवाम के अंदर होती है, नहीं कि पॉपुलैरिटी कम हो जाए, वर्कर मायूस हो जाएं, सड़कों पे ना निकलें, जो आप कह रहे हैं, ये मतलब है इनका? देखिए, पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, वर्कर मायूस नहीं हो रहे। हाँ, मुहतात हो गए हैं, मायूस नहीं हुए। मेरा ये ख्याल है कि वो लोग समझ नहीं रहे एक्चुअली। उनकी जो थी, उनकी एक तो जो थोड़ी बहुत जो इज्जत अगर थी कोई थोड़ी बहुत, वो भी खत्म हो रही है।
और उनकी पॉपुलैरिटी तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। अब हमने देखा अभी रिसेंटली, अब देख लेना, कभी कभी शर्म आती है कि जिस तरीके से आप एक लफ्ज, दो लफ्ज भी किसी के सामने, अब गोरों को तो छोड़ दे, चाइनीज के सामने भी सही तरीके से आप लफ्ज नहीं बोल सकते, अंग्रेजी के 4 जुमले नहीं बोल सकते। मतलब शर्म आती है हमें कि हमें रिप्रेजेंट कौन कर रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया। जी जी, आप बात मुकम्मल कर लें। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इस मुल्क के लिए बेहतर चीज ये है कि ये नेगोशिएशंस स्टार्ट हो जाए। ठीक, अगर ये नेगोशिएशन स्टार्ट नहीं होंगी, ये मुल्क के लिए नुकसान है। और एक बात याद रखिए, ये जो इस वक्त लीडरान बैठे हुए, इनकी सारी जायदादें मुल्क से बाहर है। ठीक है, इनका इस मुल्क में कोई स्टेक नहीं है। ठीक, इस वजह से इनको फर्क नहीं पड़ता। इनके पैसे डॉलरों में है। ये सबको, आपको मुझे कहते कि पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, इन्होंने एक प्रॉपर्टी अपनी बाहर की बेच के पाकिस्तान में नहीं इन्वेस्ट की। ठीक है, मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने